औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम का इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल है। तो आज हम इस वीडियो में 4वीं जमात के असबाब, दायरे और ज़हनी हिसाब से मुतल्लक़ सबक़ पर मुबनी क़दर पैमाई के सवालियाती पर्चे और जवाबात को हल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथी जमात का जो ये पर्चा है इल्म रियाजी का दायरे सबक से है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है ये एमसीक्यू पर मुबनी है। तो यहाँ पर सही जवाबात का इंतखाब करके खाली जगह भर्ती कीजिए। ये हर एक सवाल के लिए एक एक निशान यहाँ पर दिया गया है। तो इस दायरे में सी डैश जाहिर करता है। तो इसके 4 जवाबात दिए गए हैं यहाँ पर निस्फ़े खुतर मुहीत या मरकज़। तो सी जो है मरकज़ ज़ाहिर करता है, ये सही जवाब है। तो नेक्स्ट दूसरा सवाल, दायरे में खुतर निस्फ़े खुतर का डैश गुना होता है। तो यहाँ पर 4 जवाबात दिए गए हैं, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना। तो इसका जवाब होगा दुगना। तो तीसरा सवाल है, दायरे के किसी नुक्ते और मरकज़ के दरमियान का फासला डैश कहलाता है, निस्फ़े खुतर मुहीत मरकज़। तो इसका जो जवाब होगा वो निस्फ़े खुतर होगा। जो सेकेंड मेन सवाल है, मंदरजल जुमले अगर सही हो तो सही का निशान और गलत हो तो गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर 2 जुमले दिए गए हैं 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर जो है पहला जुमला है, जिस दायरा का निस्फ़े खुतर 6 सेंटीमीटर है इसका खुतर 12 सेंटीमीटर होता है, ये सही है। दूसरा, दायरे का सिर्फ एक ही खुतर होता है, इसका जो है जवाब गलत है। तो तीसरा जो सवाल है, जवाब दें। ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, चूड़ी की मदद से दायरा बनाओ। तो चूड़ी का इस्तेमाल करते हुए ये दायरा बच्चे बनाएंगे। जो चौथा सवाल है, मंदरजल सवाल का जवाब दीजिए। ये जो एक सवाल है वो 3 मार्क्स के लिए है। तो दिए गए नुकात को आपस में मिलाएं और निस्फ़े खुतर मरकज़ खुतर की निशानदही करेंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, यहाँ चंद पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको मिलाना है। यहाँ पी से आर तक जब हम 2 नुकात मिलाएंगे तो ये खुतर होगा, और ये जो वो बीच में जो वो दिखाई दे रहा है वो मरकज़ होगा। ये रहा दायरे सबक से सवालात और जवाबात। अब जो है ज़हनी हिसाब सबक से सवालात और जवाबात हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, मंदरजल सवालात के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब मुंतखब करके खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला सवाल है 625 को सिफर से ज़रब देने पर हासिल ज़रब डैश होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? डी सिफर। दूसरा जो सवाल है, 6 ज़रब डैश बराबर है 600। तो 6 को कितने मरतबा ज़रब देने से इसका जवाब 600 आएगा। यहाँ पर चंद ऑप्शन दिए गए हैं, ए 100, बी 10, सी 1 और डी 6। तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ए। तीसरा जो सवाल है, 100 ज़रब 400 बराबर है डैश। तो पहला ऑप्शन है 400, दूसरा 4000, तीसरा 40,000 और चौथा 4। तो 1 2 3 4 सिफर होंगे, तो ये 40,000 इसका सही जवाब होगा। ठीक है। सेकेंड मेन में जो नेक्स्ट सवाल है, मंदरजल मसाइल हल करें। ये 2 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी 2 क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स। तो पहला सवाल है, 600 जमा 800 को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखकर जमा कीजिए। तो सबसे पहले इसे किस तरह से हल करेंगे हम? मकामी कीमत का जो है जद्दुल इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर 600 लिखेंगे, यहाँ पर 800 लिखेंगे और इसको यहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है। 2 मार्क्स के लिए जो दूसरा सवाल है, उमेरा ने 16 गुलदस्ते खरीदे हैं। हर गुलदस्ते में 9 फूल हैं, तो कुल फूलों की तादाद कितनी है? तो इसको किस तरह से हल करेंगे? 16 गुलदस्ते उमेरा ने खरीदे हैं, हर एक गुलदस्ते में 9 फूल होंगे, तो इसको ज़रब देंगे। तो 9 छिके 54, 10 के 5, 9 के 9, 9 में 5 मिलाएं। थर्ड मेन में जो सवाल है, ये 3 मार्क्स के लिए एक सवाल है। तो मंदरजल में
दिए गए एदाद का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिमत में जमा करने से जवाब एक ही होना चाहिए, बकिया मकाम को पुर कीजिए। तो यहाँ पर 10, 20 और 30 इस तरह से दिया गया है। तो इसको हल किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर 10 है और इस कॉलम में 20 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 और 30 40 हो गए। तो यहाँ पर 60 होना है। तो यहाँ पर इस रो में 20 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखने से क्या है 60 होगा मुकम्मल। तो यहाँ पर जो है 20 नहीं है, यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 10 है, 20 है और यहाँ पर भी 10 है, 20 है, यहाँ पर 30 लिखेंगे। तो इस तरह से ये मुकम्मल हो गया पेपर। ठीक है, इस तरह से ये हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।